अरे भाइयों और बहनों, क्या आपने सुना? ये एक ऐसे रहस्य से भी बड़ा था जैसे आपको सबसे ज्यादा जरूरत के समय अपने टीवी रिमोट का न मिलना। 3 जून 2025 को इंटरनेट खुशी से भर गया। सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली कॉमेडी ब्लॉकबस्टर हाउसफुल 5 का टीजर आखिर यूट्यूब पर आ ही गया। फैंस पागल हो गए। व्यूज मेरे किसी मजाक के बाद अर्चना जी की हंसी से भी तेजी से बढ़ रहे थे। हर कोई शेयर कर रहा था, कमेंट कर रहा था और अपनी पसंदीदा कॉमेडी फ्रेंचाइज से एक और डोज ऑन ऑफ मैडनेस के लिए तैयार हो रहा था। इंटरनेट एक्साइटमेंट से भरा हुआ था और हाउसफुल 5 इज हियर जैसे हैशटैग हर जगह ट्रेंड कर रहे थे। ये एक डिजिटल पार्टी थी और सबको मजा लेने के लिए बुलाया गया था। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। जितनी तेजी से यह आया था उतनी ही तेजी से टीजर गायब हो गया। उफ, गया। ये मेरी डाइट प्लान की तरह था। 1 मिनट यहाँ, अगले ही मिनट गायब। एक पल आप अक्षय कुमार और रितेश देशमुख को अपनी क्लासिक कॉमेडी टाइमिंग करते हुए देख रहे थे और अगले ही पल आपने लिंक पर क्लिक किया और वह डरावना मैसेज देखा। ये वीडियो अब उपलब्ध नहीं है। फैंस कंफ्यूजन में सिर खुजलाते रह गए। क्या यह कोई मजाक था, कोई टेक्निकल गड़बड़, या शायद चंकी पांडे ने आई एम अ जोकिंग कहते हुए गलती से डिलीट बटन दबा दिया था। सस्पेंस सबको मार रहा था और इंटरनेट में टीजर को क्या हुआ होगा इसके बारे में वाइल्ड थ्योरीज और सवालों से भरा हुआ था। डर असली था मेरे दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप एक गरम समोसा खाने वाले हैं और कोई उसे छीन लेता है। लाखों फैंस के लिए यही भावना थी। प्रोडक्शन हाउस नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट पूरी तरह चुप था। सितारे शांत थे। ऐसा लगा जैसे जनता से कोई बड़ा रहस्य छिपाया जा रहा था। अचानक गायब होने से टीजर के असली रिलीज से भी ज्यादा चर्चा हुई। लोग मीम्स बनाने लगे, पूछने लगे कि क्या टीजर सीक्रेट हॉलिडे पर चला गया था या क्या यह यूट्यूब के लिए बहुत मजेदार था। हर गुजरते घंटे के साथ रहस्य गहराता गया। एक सिंपल टीजर लॉन्च एक फुल ब्लोन बॉलीवुड थ्रिलर में बदल गया जिसने सबको अपनी सीटों के किनारे पर ला दिया। इस डिजिटल ड्रामा ने सबको बांधे रखा। क्या यह ज्यादा अटेंशन पाने के लिए एक चालाक मार्केटिंग स्टंट था? हमने बॉलीवुड में कई अजीब प्रमोशन देखे हैं, है ना? या फिर ये एक सच्ची शर्मनाक गलती थी? उत्सुकता चरम पर थी। लोग अपने YouTube फीड को रिफ्रेश करते रहे, उम्मीद कर रहे थे कि टीजर जादू से फिर से दिखाई देगा। फिल्म मेकर्स की चुप्पी ने आग में घी डालने का काम किया। सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा था। इस छोटे से गायब होने के काम ने एक बात साफ कर दी, चाहे फिल्म हिट हो या न हो, उसकी रिलीज तक का सफर अपने आप में एक ब्लॉकबस्टर ड्रामा था जो सस्पेंस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट से भरा था। तो इस गायब होने के पीछे क्या बड़ा राज था? क्या यह कोई भूत था? क्या यह कोई एलियन था? नहीं, यह प्रोड्यूसर्स के लिए कुछ ज्यादा डरावना था। एक कॉपीराइट इश्यू। पता चला कि प्रॉब्लम टीजर में इस्तेमाल किए गए बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर थी। देखिए, फिल्म बनाना एक बड़ी टेस्टी बिरयानी बनाने जैसा है। आपको चावल, चिकन, मसाले और सब कुछ सही मात्रा में चाहिए होता है। यहाँ फिल्म मेकर्स के पास एक शानदार टीजर था, लेकिन वे एक मसाले की एक्सपायरी डेट चेक करना भूल गए, म्यूजिक लाइसेंस। उन्होंने जो बैकग्राउंड स्कोर इस्तेमाल किया था वह अभी भी अस्थायी लाइसेंस के अंडर था और उन्होंने फाइनल परमानेंट परमिशन मिलने से पहले ही टीजर अपलोड कर दिया था। YouTube के पास कंटेंट आईडी सिस्टम नाम का एक बहुत स्मार्ट पुलिस वाला है। यह उस पड़ोस वाली आंटी जैसा है जिसे गली में हो रही हर चीज का पता होता है। यह सिस्टम प्लेटफॉर्म पर अपलोड किए गए हर वीडियो को कॉपीराइटेड मटेरियल के लिए ऑटोमेटिकली स्कैन करता है। जब हाउसफुल 5 का टीजर अपलोड किया गया तो YouTube के कंटेंट आईडी सिस्टम ने तुरंत बिना लाइसेंस वाले म्यूजिक ट्रैक को डिटेक्ट कर लिया। ये ऐसा था जैसे कोई डिजिटल ट्रैफिक कॉप किसी को बिना लाइसेंस के पकड़ ले। सिस्टम ने ऑटोमेटिकली वीडियो को फ्लैग कर दिया और किसी भी कानूनी प्रॉब्लम से बचने के लिए उसे हटा दिया। यह इतनी तेजी से हुआ कि प्रोडक्शन टीम को रिएक्ट करने या सिचुएशन समझाने का टाइम भी नहीं मिला। इसे ऐसे समझिए, आप अपने दोस्त की नई शर्ट पार्टी में पहनने के लिए उधार लेते हैं, लेकिन आप उससे पहले पूछना भूल जाते हैं। फिर पार्टी में आपका दोस्त आता है और पूछता है, अरे ये मेरी शर्ट नहीं है क्या? अजीब लगता है ना? ठीक ऐसा ही यहाँ हुआ, लेकिन एक बहुत बड़े, बहुत पब्लिक स्केल पर म्यूजिक कंपनी जिसके पास स्कोर के राइट्स थे, उन्होंने अपने कंटेंट को YouTube के सिस्टम में रजिस्टर्ड करवा रखा था। तो जिस पल टीजर लाइव हुआ, YouTube ऑफिस में अलार्म बजने लगे और वह नीचे चला गया। ये एक सिंपल टेक्निकल गलती थी, लेकिन इसने पूरी टीम के लिए एक बड़ा पब्लिक तमाशा खड़ा कर दिया। शुक्र है नाडियाडवाला टीम प्रोफेशनल से भरी है। वे मेरी तरह नहीं है जो शायद हार मानकर सो जाते। वे तुरंत डैमेज कंट्रोल मोड में चले गए। साजिद नाडियाडवाला के नेतृत्व में प्रोड्यूसर्स ने लाइसेंसिंग के कागजात निपटाने के लिए तुरंत म्यूजिक कंपनी से कांटेक्ट किया। वकीलों को बुलाया गया, कॉन्ट्रैक्ट साइन किए गए
और पेमेंट इतनी तेजी से की गई कि आप हाउसफुल बोल भी नहीं पाएंगे। एक बार जब उन्हें म्यूजिक के लिए ऑफिशियल ग्रीन लाइट मिल गई तो उन्होंने सभी सही परमिशन के साथ टीजर को फिर से अपलोड कर दिया। टीजर कुछ ही घंटों में वापस ऑनलाइन आ गया और इस बार यह यहीं रहने वाला था, जिससे हर जगह परेशान फैंस को बहुत राहत मिली। अब बात करते हैं असली वजह की जिससे हम सब इतने एक्साइटेड हैं। कास्ट। हाउसफुल 5 को कॉमेडी के किंग तरुण मनसुखानी ने डायरेक्ट किया है और इसे प्रोड्यूस किया है एक और केवल साजिद नाडियाडवाला ने। और कास्ट, भाई वाह, ये तो सुपरस्टार्स का भरा पूरा घर है। बेशक हमारे पास ओरिजिनल खिलाड़ी अक्षय कुमार हैं जो इस फ्रेंचाइजी की जान है। खबर है कि वह फिर से डबल रोल में हैं, जिसमें एक किरदार लंदन का एक सोफिस्टिकेटेड बिजनेसमैन है और दूसरा पंजाब का एक अनाड़ी गेम का एडमी। क्या आप सोच सकते हैं कि कितना हंगामा होगा? यह ऐसा है जैसे एक कमरे में 2 अक्षय कुमार हों। दुगनी एनर्जी, दुगना मजा और बाकी सबके लिए दुगनी म्यूजिक। उनके साथ उनके पार्टनर इन क्राइम बहुत टैलेंटेड रितेश देशमुख भी हैं। रितेश की कॉमिक टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है और अक्षय के साथ उनकी केमिस्ट्री कमाल की है। अफवाह है कि इस बार उनका किरदार एक जासूस का है जो हमेशा गलत समय पर गलत जगह पहुंच जाता है, जिससे मजेदार गलत फहमियां पैदा होती हैं। और अंदाजा लगाओ और कौन वापस आ रहा है। मजेदार चंकी पांडे, आइकॉनिक आखिरी पास्ता के रूप में। हम यह सुनने के लिए इंतजार नहीं कर सकते कि वह 100वीं बार आई एम ए जॉकिंग कहते हैं। और कॉमेडी के पावर हाउस जॉनी लीवर को मत भूलना, जो स्क्रीन पर अपनी ही तरह का पागलपन लाने वाले हैं। लेकिन रुकिए, और भी है। ये फिल्म अभिषेक बच्चन को हाउसफुल 3 में उनकी मजेदार भूमिका के बाद फिर से फ्रेंचाइजी में वापस ला रही है। उनसे एक गंभीर, नो नॉनसेंस किरदार निभाने की उम्मीद है जो बिना इच्छा के ही इस हंगामे में खींचा चला आता है, जिससे दूसरे पागल किरदारों के साथ एक परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट बनता है। हीरोइनों के लिए हमारे पास ग्लैमर और कॉमेडी का मिक्स है, कृति सेनन और पूजा हेगड़े के साथ, जिन्हें हाउसफुल 4 में भी बहुत पसंद किया गया था। वे सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं हैं, उनके किरदार फिल्म की कंफ्यूजिंग और मजेदार कहानी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। पुराने और नए चेहरों का मिक्स सभी के लिए एक फ्रेश लेकिन जानी पहचानी कॉमिक एक्सपीरियंस का वादा करता है। हाउसफुल 5 की कहानी, जहां तक हम समझ सकते हैं, गलत पहचान के एक ऐसे मामले के इर्द गिर्द घूमती है जो बेकाबू हो जाता है। 2 परिवार, एक लंदन से और दूसरा भारत के एक छोटे से गेयोन से, गलती से घर बदल लेते हैं, जिससे कई अराजक और कॉमिक घटनाएं होती हैं। कॉमेडी स्टाइल क्लासिक हाउसफुल, स्लैपस्टिक, मजेदार वन लाइनर्स और बहुत सारी सिचुएशनल कंफ्यूजन होगी। यह ऐसी फिल्म है जहां आप अपना दिमाग घर पर छोड़ देते हैं, पॉपकॉर्न के एक बकेट के साथ बैठते हैं और बस हंसते हैं जब तक आपके पेट में दर्द न हो जाए। फिल्म मेकर वादा कर रहे हैं कि यह इंस्टॉलमेंट अब तक की सबसे बड़ी और मजेदार होगी और इस कास्ट के साथ हमें उन पर विश्वास करने का हर कारण है। एक बार जब टीजर आखिरकार वापस ऑनलाइन आ गया तो फैंस ने इसे फ्रेम बाय फ्रेम देखना शुरू कर दिया, जैसे मेरे राइटर्स मेरे पुराने मोनोलॉग्स में एक नया मजाक ढूंढने की कोशिश कर रहे हों। और सच कहूं तो उन्हें कुछ असली रत्न मिले। सबसे साफ इशारा डबल रोल का थीम था। हमने अक्षय कुमार के 2 बिल्कुल अलग अवतारों के छोटे छोटे शॉट्स देखे, एक स्मार्ट लंदन ऑफिस में एक शार्प सूट में और दूसरा एक रंगीन गेयन की सेटिंग में एक रंगीन कुर्ते में। ये डबल रोल की अफवाहों को काफी हद तक कंफर्म करता है, जो बॉलीवुड में कंफ्यूजन और कॉमेडी के लिए एक क्लासिक रेसिपी है। टीजर ने इन दोनों दुनियाओं के बीच चालाकी से स्विच किया, जिसमें लंदन की शानदार हवेली और भारत के हरे भरे खेतों की झलकियां दिखाई गई। टीजर मजेदार पलों से भरा था जो हंसी के दंगल का वादा करते हैं। एक पल में रितेश देशमुख का एक बेतुका डिटेक्टिव कॉस्ट्यूम में, जिसमें एक मैग्नीफाइंग ग्लास भी था और पूरी तरह से कंफ्यूज दिखते हुए एक शॉट था। एक और सीन में जॉनी लीवर को क्लासिक स्लैपस्टिक स्टाइल में केले के छिलके पर फिसलते हुए दिखाया गया, जो हमें कॉमेडी के पुराने अच्छे दिनों की याद दिलाता है। सबसे ज्यादा चर्चित पलों में से एक पूरे कास्ट की किसी चीज से भागते हुए एक झलक थी। उनके चेहरों पर घबराहट के भाव थे। हर हाउसफुल फिल्म में एक सिग्नेचर सीन। ये छोटी छोटी डिटेल्स फैंस को आश्वस्त करती हैं कि फिल्म बेतरतीब मजेदार कॉमेडी की अपनी जड़ों से जुड़ी रहेगी। सोशल मीडिया पर बेशक पूरे टीजर ड्रामा को लेकर खूब चर्चा हुई। जब टीजर हटा दिया गया तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मेमेज की बाढ़ आ गई। एक पॉपुलर मेम में आखिरी पास्ता को यह कहते हुए दिखाया गया था, आई एम अ जोकिंग, कैप्शन के साथ नाडियाडवाला ग्रैंडसन फैंस को टीजर डिलीट करने के बाद। एक और मेम में प्रसिद्ध निराश पाकिस्तानी फैन मेम था, जिसमें लिखा था, मैं हाउसफुल 5 का टीजर गायब होने के बाद। रिएक्शन अनमोल थे और उन्होंने फिल्म के चारों ओर और अधिक हाइप बनाने में मदद की।
जब टीजर को फिर से अपलोड किया गया तो जश्न भी उतना ही बड़ा था, जिसमें फैंस ने इसे वापस लाने के लिए प्रोड्यूसर्स को धन्यवाद दिया। मजाकों के अलावा टीजर ने फिल्म के बड़े पैमाने का भी संकेत दिया। प्रोडक्शन वैल्यू टॉप नॉच लगते हैं, लंदन के आइकॉनिक लैंडमार्क के शानदार शॉट्स और ग्रामीण भारत के खूबसूरती से कैप्चर किए गए दृश्यों के साथ जीवंत कॉस्ट्यूम, भव्य सेट और हाई एनर्जी सॉन्ग सीक्वेंस बताते हैं कि यह एक विजुअल स्पेक्टेकल होने वाला है। एक छिपी हुई डिटेल जो तेज तर्रार फैंस ने एक सीन में एक अखबार की हेडलाइन में देखी थी, जिसमें लिखा था अरबपति की दौलत दांव पर, यह इशारा करते हुए कि फिल्म का मुख्य विवाद एक विशाल विरासत और सही वारिस कौन है, इस पर कंफ्यूजन के इर्द गिर्द घूम सकता है। ये छोटी छोटी क्लूज ही फिल्म के लिए इंतजार को और भी रोमांचक बनाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है, क्या हाउसफुल 5 एक ब्लॉकबस्टर हिट होगी या फ्लॉप? ईमानदारी से कहूं तो जैसे मेरे डाइट पर टिके रहने के चांस हैं, ये कहीं भी जा सकता है। प्लस पॉइंट ये है कि हाउसफुल फ्रेंचाइजी का एक बहुत बड़ा और लॉयल फैन बेस है। लोगों को पता है कि उन्हें क्या मिलेगा, एक मजेदार फैमिली फ्रेंडली एंटरटेनर जिसमें खूब हंसी होगी। स्टार कास्ट एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है, खासकर अक्षय कुमार और रितेश देशमुख की अनबीटेबल जोड़ी। फिल्म एक ग्रैंड स्केल, अच्छा म्यूजिक और ऐसी कॉमेडी का वादा करती है जो रोजमर्रा के स्ट्रेस से परफेक्ट एस्केप देती है। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जिसने पहले भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया है। हालांकि कुछ कॉन्स भी हैं जिन पर ध्यान देना होगा। कॉमेडी जॉनर बहुत कंपेटिटिव हो गया है और ऑडियंस ने सब कुछ देख रखा है। हाउसफुल सीरीज का स्लैपस्टिक ह्यूमर कई बार कुछ दर्शकों को रिपेटिटिव लग सकता है। फिल्म की सक्सेस बहुत हद तक एक फ्रेश स्क्रिप्ट और वाकई मजेदार जॉक्स पर डिपेंड करेगी, सिर्फ पुराने गैग्स पर नहीं। अगर कहानी कमजोर हुई या कॉमेडी जबरदस्ती की लगी तो बड़े स्टार्स भी इसे नहीं बचा पाएंगे। डायरेक्टर तरुण मनसुखानी के लिए चैलेंज ये है कि वो फ्रेंचाइजी की आत्मा को जिंदा रखें और ऑडियंस के लिए कुछ नया और एक्साइटिंग भी लेकर आएं। मेरी ईमानदारी से राय, मुझे लगता है कि फिल्म के सुपरहिट होने के चांस बहुत ज्यादा हैं। इनिशियल बज, खासकर टीजर कंट्रोवर्सी की वजह से, बहुत स्ट्रांग है। लोगों को एक अच्छी लाइट हार्टेड कॉमेडी की जरूरत है और हाउसफुल 5 वही देने के लिए तैयार दिखती है। एक पॉपुलर फ्रेंचाइजी, एक शानदार कास्ट और एक बड़े बजट का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल होता है। जब तक फिल्म नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट का अपना वादा पूरा करेगी, दर्शक थिएटर में उमड़ पड़ेंगे। ये अपनी डीप स्टोरी लाइन के लिए कोई अवार्ड नहीं जीतेगी, लेकिन ये जनता का दिल जरूर जीतेगी। अपने कैलेंडर पर मार्क कर लीजिए सब लोग, हाउसफुल 5 दिवाली 2025 में थिएटर में आने वाली है। फुल ट्रेलर सितंबर में रिलीज होने की उम्मीद है और अगर टीजर कुछ बताने वाला है तो ये एक जबरदस्त धमाका होगा। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं और पूरा देश ये देखने का इंतजार कर रहा है कि क्या 5वीं इंस्टॉलमेंट अपने प्रेडिसेसर्स की लिगेसी पर खरी उतरेगी। तो आपको क्या लगता है, क्या हाउसफुल 5 सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्या ये साल की सबसे मजेदार फिल्म होगी? अपने ओपिनियन नीचे कमेंट्स में बताएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए हंसते रहिए।